बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको बताएं, सियालकोट में दरियाए चिनाब के हेडमराला पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होकर 5,20,206 क्यूसिक तक पहुंच गई, जिसके बायस दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। जबकि दरियाए मुनावर तवी और जम्मू तवी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैली ने सियालकोट के सैकड़ों देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिनमें बजवात समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो फौरी तौर पर रिलीफ कैंपों का रुख करें ताकि उनकी जान और माल को महफूज बनाया जा सके। सियालकोट शहर से गुजरने वाले नाला 1, नाला डेक और नाला फलको में भी पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो रही है। इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। दरियाए चिनाब में मुराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है। हेड मुराला का पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और दोनों अतराफ पुलिस को तैनात कर दिया गया। गुजरात के इलाके कालूवाल में बंद टूटने से सैलाबी पानी करीबी गांव में दाखिल हो गया है, जिसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में बरसाती नालों में भी शदीद तुग़यानी देखने में आ रही है। नाला भिंडर, नाला भिंबर और जलालपुर जट्टा समेत 6 बरसाती नाले बिफर गए हैं। सैलाबी पानी हंजरा, सोखुर्द और सोख कलां समेत मुतअद्दिद देहात में दाखिल हो गया है। नाला भिंडर और नाला भिंबर में आने वाले रैले मकानों को भी अपने साथ बहा कर ले गए हैं। दर्जनों देहात ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसके बायस लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। बरसाती नालों का पानी खेतों में खड़ी फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा रहा है। सियालकोट से मजीद बताएं, गुज़िश्ता 18 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस शहर भर में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब तक 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नशेबी इलाके मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ गए हैं। शहर में मौसर सीवरेज सिस्टम न होने के बायस बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया है, जबकि बाज़ इलाकों में घरों और दुकानों के अंदर पानी दाखिल हो चुका है। शहरियों ने इंतजामिया की कारकर्दगी पर शदीद नाराजगी और मायूसी का इजहार किया है। नाला 1, नाला भेट और नाला पलखू में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे मुमकिन सैलाबी खतरात बढ़ गए हैं। शदीद बारिश के साथ साथ गहरे बादल छाए रहने के बायस शहर में दिन के वक्त भी अंधेरे का मंजर देखने में आ रहा है, जिससे मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासर हो चुके हैं। शहरियों ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से फौरी इकदाम की अपील की है ताकि पानी की निकासी, सैलाबी खतरात पर काबू पाने और मुतासरा इलाकों में रिलीफ फराहम किया जा सके। दरियाओं में तुग़यानी बरकरार है, हर तरफ तबाही की दास्तानें। खानेवाल में हरसदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद को भी उड़ा दिया गया। कबीरवाला के 30 और पीर महल के 12 देहातों को खतरा लाहक है। लोधरा और भावलपुर के 3 बंद टूट गए हैं। खानेवाल की तहसील कबीरवाला के इलाके अब्दुल हकीम में दरिया रावी में सैलाबी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 1,88,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल तक फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। विहाड़ी में 65,000 से ज्यादा आबादी मुतासिर। तांदलियावाला में 30 देहात ज़ेर आब आ गए। चिश्तिया में बड़ा हिफाजती बंद टूटने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। रिनाला खुर्द में ठट्ठा चाकर के मुकाम पर रैला आबादियों में खड़ी फसलों में दाखिल। खेत और मकानात तबाह, लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट पर पहुंच गई। सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्तान शहर को बचाने पर अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन। सैलाब में फंसे अपने बहन भाइयों का दुख दर्द बांटने आई हूँ। मुझे खुशी है कि आप और आपके माल मवेशी खैरियत से बाहर आ गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की मुतासरा खातून से गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन की मदद से मुतासरीन की निशानदही के अमल का भी मुशाहिदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की PTMA को मज़ीद डिजास्टर वैन मुहैया करने की हिदायत। जिला मुल्तान तकरीबन 150 फीट तवील एरिया बराह रास्त सैलाबी पानी से मुतासर हो रहा है। मुल्तान में सूबे की सबसे ज्यादा आबादी 3,64,000 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि सैलाबी रैले में फंसे 1,20,000 से जायद मवेशियों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज को रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आला पंजाब को बताया गया कि कैंपों में मुकीम अफराद को खाना और तिबई सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन को साफ पानी और बच्चों के लिए दूध भी फराहम किया जा रहा है। सुलेमान के मकाम पर 1.5 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तान के हदूद में दाखिल। कई मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी का बहाव पंचनद की जानिब बढ़ने लगा है। सतलुज, रावी और चिनाब का पानी पंचनद के मकाम पर दरियाए सिंध में शामिल होगा। 5 सितंबर तक तीनों दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है, जबकि दरियाए तवी में जम्मू के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। 5 सितंबर तक तीनों दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफा मुतवक्के है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए को टेलीफोनिक कॉल। चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आगाह किया, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन एनडीएमए ने रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तोग़यानी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने एनडीएमए को दरियाओं में बढ़ती हुई तोग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी का बरस वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म ने एनडीएमए को सूबाई हुकूमतों से मुकम्मल ताउन करके हिफाजती इक़दामात और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत की है। उन्होंने कहा कि रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तोग़यानी के हवाले से अवाम को पेशगी आगाह किया जाए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त बीजिंग के दौरे पर हैं। भारत की जानिब से की जाने वाली आबी जहरियत के बाद सूबे के दीगर हिस्सों की तरह तहसील पीर महल में भी सैलाब की तबाहकारियां जारी है। माई सफूरा के मकाम पर हिफाजती बंद में शगाफ डाले जाने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़िर-ए-आब आ गई है, जबकि दर्जनों देहात भी बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। सूरत हाल के बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ कासिम भट्टी से। कासिम, बताइएगा मजीद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदर नाई के माई सफूरा के मकाम पर, जहाँ पर आबी जारियत के हवाले से जो इस वक्त पोजीशन पानी की है, तो हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त जो पानी के अंदर इस वक्त जो रेस्क्यू करा रहे हैं, तो हम उनके साथ मौजूद हैं। तो असिस्टेंट कमिश्नर गिरफ्तार साहब से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात से आपको आगाह करना चाहूँगा कि हमने एक हफ्ता जो है इवैक्यूएशन पर जोर दिया है। सारी टीमें हमारे साथ थी, इनमें रेस्क्यू के लोग भी थे, पंजाब पुलिस भी थी, हमारी पीरा फोर्स भी थी, सिविल डिफेंस भी थी और दीगर तमाम इदारे जो है मुतहरिक थे। हमने 24 आवर्स काम करके उनको वेट की। जी, जिस तरह के आपने असिस्टेंट कमिश्नर, डीएसपी और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू की बात सुनी, उनका कहना है कि तहसील भर में कोई भी इस वक्त तक कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। हमने पहले से ही तमाम लोगों को अपनी जगह पर, महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया था और हम और हमारी टीमें हम वक्त हाजिर हैं और हम आवाम की खिदमत करने में दिन रात कोशा हैं। जी, पीर महल के बाद बात करेंगे खानेवाल की, जहां दरिया रावी का सैलाबी पानी बस्ती महमूद कोट में दाखिल हो गया, जिसके बायस मुकामी लोगों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है। मुतासर इलाके में पानी घरों तक पहुंच चुका और लोग घरों में महसूर होकर रह गए। जिला इंतजामिया ने सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पर इमदादी इक़दाम को फ़ाइल करें। खानेवाल के शहरी अपनी मदद आप के तहत ड्रमों की कश्ती बनाकर कीमती सामान सड़क किनारे महफूज जगहों पर मुंतकिल कर रहे हैं ताकि सैलाबी पानी से बचा जा सके। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू टीमें मुतासरीन की मदद के लिए सरगर्म अमल हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। तुलंबा के मकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, कई देहात ज़िर-ए-आब आ गए हैं, लोग नकल मकानी करने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं फरहान अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तुलंबा दरिया रावी के इलाका मौजा माना खराज में मौजूद हूँ। ये जो मेरे कब में आप देख रहे हैं सैलाबी पानी है। तुलंबा में 20 से ज़ायद जो बस्तियाँ हैं, जो 20 मौजे हैं, वो सैलाब की नज़र हो चुके हैं। हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। लोगों के घर थे, उसके बाद लोगों के मवेशी थे, तो वो सारा कुछ वाइप आउट हो गया। हुकूमत पहले माशाल्लाह बड़ा अच्छा कोऑपरेट कर रही है, ख़ासकर जानवरों के लिए चारा वंडा वगैरह, सैलेज वगैरह दे रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो लोगों की फसलें मुतासिर हुई हैं, लोगों के जो घर हैं वो पानी में बह गए हैं। इस टाइम में अगर आपको हेडसन नाई की बात बताऊँ तो इस टाइम जो हेडसन नाई से पानी क्रॉस हो रहा है वो तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक जो है का जो रेला है वो गुजर रहा है। और अब यहाँ से जो ये सैलाबी इलाका है, यहाँ से पानी जो है वो थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया है। जी, पीर महल, खानेवाल और तुलंबा के बाद अब बात करेंगे पाकपतन की। दरिया सतलुज के सैलाबी रैले से कैमरिया बंद टूट गया। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि पानी ने आबादी को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इलाका मकीन बेयारो मददगार बंद पर बैठे हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन बुखारी से। जी हसन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकपतन दरिया सतलुज के किनारे। एक फैमिली बंद पर बैठी है, इनकी फसलें सैलाब बुर्द हो चुकी हैं, जानवर भी इनके 3 से 4 जो है सैलाब की नजर हो गए हैं। इनका काफी नुकसान हुआ है। इनसे गुफ्तगू करते हैं क्या नुकसान हुआ है और वजीर आला को ये क्या पैगाम देना चाहते हैं या डीसी पाकपतन को। मेरा उत्थे घर बार है, 3-4 कमरे गए और रोड गए थे, जुगियां रोड गईयां हुण बनते आते बह गए। असी मेरे बेटियां दी ते मेरी फसल उत्थे तकरीबन 4
4 ਮਰਬੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਰੋੜ ਗਈ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜੋ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਕਬੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਰਿਲੀਫ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ नहीं सानू मिलता। आपने बाबा जी की बात सुनी। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा से इन्होंने अपील की है कि ठेकेदारों की जमीन की लिस्ट बनाई जाए कि उनकी जमीन कितनी काश्त थी और कितना नुकसान हुआ है और इनको रिलीफ दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने वाज़ेह किया है कि पंजाब हुकूमत ने किसी भी निजी तंजीम या फर्द को सैलाब मुतासिरीन को खाना फराहम करने से नहीं रोका। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत की सिर्फ ये हिदायत है कि खाना तकसीम करने से कबल ज़िला इंतज़ामिया और फूड अथॉरिटी से चेक कराया जाए। आज़मा बुखारी के मुताबिक बास मकामात पर गैर मियारी खाना तकसीम करने की शिकायत मौसूल हुई, जिस पर मुतासिरीन की सेहत को मद्देनजर रखते हुए ये इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासर इलाकों में बीमारियों के फैलने का खदशा है, इसलिए आवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला ज़रूरी था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर बानी पीटीआई के भांजे शहरेज़ खान की दरख्वास्त जमानत में बड़ी पेशरफ्त। अदालत ने शहरेज़ खान की दरख्वास्त जमानत पर महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने शहरेज़ खान की जमानत मंजूर करने का हुक्म दिया है। एटीसी के जज मंजर अली गिल ने महफूज किया गया फैसला सुनाया। मराला बिराज में आज दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने के बाद अब कुछ कमी देखने में आ रही है। मज़ीद जानेंगे हेड मुराला में दरिया चनाब के किनारे मौजूद नुमाइंदा EB न्यूज़ सैयद सिब्ते हसन से। जी बिल्कुल जी, मैं हेडमराला बैराज से थोड़े से फासले पर इस वक्त जो है दरिया चनाब के किनारे पर मौजूद हूँ। इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि आज रात तक जो है ये मामूल के मुताबिक जो है दरिया चनाब, दरिया जम्मू तवी और दरिया मुनावर तवी जो है वो बह रहे थे, लेकिन अचानक जो है भारत की जानब से दरिया चनाब और दरिया जम्मू तवी में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद हेडमराला बैराज पर तमाम दरियाओं जिनमें दरिया चनाब, दरिया जम्मू तवी और दरिया मुनावर तवी शामिल है, उनमें पानी में जो इजाफा है वो देखने में आया। ये इजाफा इस कदर हो चुका था कि मराला बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक तक के जो सैलाबी रेले जो हैं वो गुजारे गए। उसके बाद कुछ जो है पानी में कमी देखी गई। इरिगेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि इस वक्त मराला बैराज से जो है वो 4,93,583 क्यूसेक पानी की आमद जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि यहाँ से जो एहराज किया जा रहा है वो 4,92,083 क्यूसेक किया जा रहा है, जबकि यहाँ से जो नहर मराला रावी लिंक के लिए एहराज किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1500 क्यूसेक है, जबकि नहर मराला रावी लिंक को ताहाल बंद रखा है। जी, और अब बात करेंगे शहर कायद की, जहां हालिया बारिशों के बाद अब तक सड़कों की हालत दुरुस्त ना हो सकी। कहीं बड़े बड़े गड्ढे मौजूद तो कहीं अब तक पानी खड़ा है। ये हाल पाकिस्तान चौक का है, जहां बारिश का पानी अब तक खड़ा है। इलाका मकीन कहते हैं कि साथ साथ गटर का पानी भी मिल गया है, जिससे नमाज के कपड़े खराब हो जाते हैं। कई बार शिकायत की, कोई पुरसाने हाल नहीं। मजीद जानते हैं ABN न्यूज़ के नुमाइंदा बिलाल अली से। जी बिलाल, मजीद बताएगा। हालिया बारिशों के बाद जो है कराची की सड़कों पे जो है वो कहीं गड़े जो है वो दिखाई देते हैं और कहीं अब तक जो है पानी खड़ा दिखाई देता है। कुछ इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बारिश को गुजरे हुए तकरीबन 15 से 20 दिन तो हो गए। बारिश के बाद से ये पानी खड़ा हुआ है। अब ये गटर भी उबले हुए हैं। बड़े बड़े हुक्काम यहाँ से मिनिस्टर भी गुजरते हैं कि यहाँ पे चलना मुश्किल है, यहाँ से गुजरना मुश्किल है। औरतें बिल्डिंग के, बच्चे बिल्डिंग के निकलते हैं, उनका जाने का मसला है। ट्रैफिक कितना होता है। इलाका मकीन का ये भी कहना था कि जो हमारी ख़वातीन बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ पे जो ये गटर का पानी है उससे जो हमारे नमाज के कपड़े हैं वो ख़राब आ जाते हैं। सुबह स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कई दफ़ा शिकायतें की हैं, कई दफ़ा यहाँ से प्रोटोकॉल जो VIP लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उसके बाद भी देख कर वो चले जाते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। जी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी अपने हल्का इंतखाब नवाबशाह पहुँच गई हैं ताकि सिंध में दाखिल होने वाले सैलाबी रैली की सूरत हाल का जायजा ले सके। रुकन असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और बर वक्त रिलीफ हमारी अवलीन तरजीह है। सैलाब मुतासिरीन के लिए मेडिकल कैंप्स कायम किए जा रहे हैं और कुदरती आबी गुजरगाहों की सफाई की जा रही है ताकि मुमकिन खतरात को कम किया जा सके। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने अवाम से कहा कि वो हुकूमती इक़दामात और रहनुमाई पर अमल करें ताकि नुकसान से बचा जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स अक्सरियत राय से मंजूर हो गए हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 6-5 की अक्सरियत से मंजूर किए गए हैं।
ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस के ख़त में किया गया मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। मजीद इस मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं और तफसीलात जानते नुमाइंदा ABN न्यूज़ फैसल अब्बास से। फैसल बताइएगा, रूल्स 5-6 की अक्सरियत से मंजूर किए गए। बिल्कुल जी, देखें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग थी जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर होने वाले जजेस और इससे पहले जो खत लिखने वाले जजेस हैं तमाम जजेस ने शिरकत की और इस शिरकत में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स हैं वो 6-5 की अक्सरियत से मंजूर हुए। इस हवाले से चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस इनाम अमीन मिनास और जस्टिस अरबाब मोहम्मद दायर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जो रूल्स हैं उस हवाले से उनके हाथ में वोट दिया, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक और जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को डिले करने के हवाले से उन्होंने जो अपनी राय दी उसको मुस्तरद किया गया और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक की तरफ से जो लेटर लिखे गए थे उन लेटर में जो गुजारिशात की गई थी वो भी फुल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी हैं। जी बहुत शुक्रिया फैसल अब्बास, इस मुतालिक बता रहे थे। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, सोशल मीडिया पर फेक खबरें फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान ने कहा कल बानी PTI से मुलाकात हुई थी, नहीं कराई गई। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI की मुलाकात हुई है। बानी PTI का चेकअप उनके अपने डॉक्टर्स की मौजूदगी में होना चाहिए। इन लोगों के इरादों पर हमें यकीन नहीं। फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए ABN न्यूज़।